जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तीसरे पातशाही जी गुरु महाराज जी अपने समय में किस प्रकार किस तरह घर घर जाकर गांव गांव जाकर गुरुमुख प्रेमियों को सत्संग की गंगा में गोता लगवाते थे, सत्संग में मज्जन करवाते थे, सत्संग का स्नान करवाते थे। अपने उस समय में जबकि आज की तरह कोई भी संसाधन नहीं थे, आज आधुनिक युग के अंदर जो बड़ी सरलता से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है और हर प्रकार के साधन सुलभ है, उस वक़्त ना तो कोई साधन होते थे। कितना कितना सफ़र आप पैदल यात्रा करते थे और हर प्रकार के साधनों का अभाव हुआ करता था। जहां आजकल एसी, कूलर, गर्मी के इंतजामात होते हैं गर्मी को दूर करने के लिए, आप श्री गुरु महाराज जी के समय में उस वक़्त तो हर जगह पर पंखों की भी ठीक से व्यवस्था नहीं होती थी, अभाव होता था। लेकिन वो वक्त हर कोई व्यतीत करता ही था, लेकिन अगर उस वक्त को हर कोई व्यतीत करता था तो वो धन्य कहलाते हैं आज भी, कि कितनी सहनशीलता का परिचय दिया करते थे। और फिर संत महापुरुषों का तो एक विशेष स्थान होता है जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। हर कोई ऐसे साधनों के अभाव में अगर समय व्यतीत करता है तो वो अपने स्वार्थपरता में जीवन गुजारते हैं। जो भी काम धंधा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं। लेकिन महापुरुष कभी भी ना पहले और ना आज अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जन उपकार के लिए, जन जन के लिए अपने शरीर पर न गर्मी न सर्दी की परवाह करते हुए उन मौसमों को झेलते हुए, सर्दी और गर्मी के असर को सहन करते हुए परमार्थ के कार्य को आगे से आगे बढ़ाते थे। और आप जी ने बढ़ाया कार्य परमार्थ का आगे से आगे बढ़ा करके जो आज श्री आनंदपुर दरबार का एक बहुत बड़ा जो इतिहास हम देख रहे हैं, वो हमारे पहली पातशाही गुरु महाराज जी, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी और आज हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में इस परमार्थ के कार्य को दिन दूनी और रात चौगुनी
तरक्की दिलाते हुए हर पल परोपकार किए जा रहे हैं और अपने गुरुमुख प्रेमियों को खुशियां बांट रहे हैं। एक बार तीसरी पातशाही जी, गुरु महाराज जी एक गांव में सत्संग कर रहे थे। एक गांव में गए जहां पर फिर सत्संग की शुरुआत हुई, क्योंकि महापुरुष जहां जाते हैं उनका तो मिशन यही होता है। सत्संग होता है और भजन अभ्यास की चर्चाएं होती हैं। भक्ति मार्ग में जो भी सहूलतें होती हैं, सहूलतों के विचार होते हैं, वो समझाते हैं गुरुमुख प्रेमियों को। तो आप श्री गुरु महाराज जी वहाँ गांव में पहुँचे तो फिर सत्संग शुरू हुआ और सत्संग के चलते ही नाम पर चर्चा हुई। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि कौन कौन नाम जपता है और कौन नहीं जपता। तो एक भगत बोला कि मेरे पास तो काम बहुत है, समय ही नहीं मिलता, सिमरन कब और कैसे करूं। तो फिर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इस गांव में कुआं है। तो उस भगत ने कहा हाँ है। तो गुरु महाराज जी ने कहा चलो, वहाँ मौजूद संगत को भी साथ लिया आपने। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो भी वहाँ संगत बैठी थी उन सबको साथ लिया कि चलो कुएं पर चलते हैं। देखो कितना हमें समझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने सबको साथ लिया। तो जहाँ कुआं था वहाँ पहुंचकर उसी भगत जी से कहा कि बताओ कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं। भगत जी ने कहा रस्सी व बाल्टी की सहायता से निकालते हैं। तो हमारे प्राण आधार प्रभु जी ने कहा हमें निकाल कर बताओ। तो भगत जी ने बाल्टी को रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में गिरा दी और रस्सी का जो आखिरी हिस्सा था वो अपने हाथ में रखा हुआ था और बाकी रस्से को जाने दिया अंदर। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि इस आखिरी हिस्से को क्यों पकड़ रखा है, सारा रस्सा तो तुमने अंदर जाने दिया कुएं के अंदर, बाल्टी पहले छोड़ दी और रस्सा पीछे बिल्कुल ढील दे दिया और इस आखिरी किनारे को पकड़ रखा है जहां आखिरी किनारे पर गांठ भी लगी होती है। तो श्री गुरु महाराज जी ने जैसे पूछा कि इस आखिरी हिस्से को क्यों पकड़ रखा है, तो भगत जी बोले अगर इसे छोड़ देंगे तो फिर सब कुछ ही कुएं में चला जाएगा, रस्सा भी चला जाएगा, तो पानी कैसे बाहर आएगा। रस्से के द्वारा ही तो वो जो बाल्टी है वो पानी भर के जो खींचना होता है, तो वो रस्सा ही तो माध्यम है। इसलिए ये आखिरी किनारा पकड़ रखा है कि अगर ये भी चला गया तो फिर पानी नहीं मिलेगा और रस्सा भी गया और बाल्टी भी गई। तो फिर हमारे प्राणेश्वर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी मौज में आकर वचन फरमाने लगे कि अगर संसार रूपी कुएं से संतोष रूपी जल चाहिए तो श्वासों रूपी रस्सी से नाम अभ्यास करो। जो सिरा तुमने रस्सी का अपने हाथ में रखा उसके कारण बाल्टी भी बची रही और पानी भी पीने के लिए मिला, तुम्हारी प्यास बुझी। उसी प्रकार समय का कुछ भाग ये श्वासों की जो रस्सी का एक उदाहरण है कि श्वासों संसार रूपी कुएं से अगर
परम शांति को प्राप्त करना चाहते हो। संसार एक कुआं है, कुएं के न्याय बताया। हम संसार रूपी कुएं से संतुष्टि चाहते हैं, संतोष, परम आनंद, परम शांति अगर चाहते हैं, जल की तरह, जैसे वो वहाँ पर कुएं से जल चाहिए था, और इस संसार रूपी कुएं से संतोष रूपी जल, आनंद रूपी जल अगर हम चाहते हैं तो रस्सी श्वासों को बनाएं। जिस प्रकार एक 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 श्वास इस हम कुएं में फेंक रहे हैं, लेकिन एक सिरा यानी कुछ न कुछ इन श्वासों रूपी रस्सी का कुछ हिस्सा पकड़ने का कारण है, अपने हाथ में रखने का मतलब है कि वो जो कुछ श्वास सुमरन में लगाना है। जो सुमरन में लगाएंगे श्वास, वही श्वास हमारे हाथ में रह पाएंगे, और वही श्वास जो सुमरन में लगाए वो हमारे हाथ में रहे, और उन्हीं श्वासों के माध्यम से सब कुछ आएगा। संतोष, आनंद, परम शांति। श्री गुरु महाराज जी के वचनों का हमको मान करते हुए, सम्मान करते हुए, इतने श्वास हमें मिलते हैं, रोज कहीं से लाने नहीं पड़ते, कोई यत्न नहीं करना पड़ता, कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। क्या कभी हमने सोचा कि ये श्वास क्यों मिलते हैं? ये सुमरन में खर्च करने के लिए मिले हुए हैं। सारे के सारे अगर नहीं कर सकते, आधे खर्च कर दें सुमरन में, आधे संसार को दे दें, आधे शरीर के लिए खर्च करें। संसार में खर्च की हुए माने शरीर की जो उपलब्धियां हम हासिल करते हैं वो संसार से मिलती है, सारी संसार से जो व्यवस्था होती है वो शरीर के काम आती है। यूँ मान लें कि आधे श्वास शरीर के लिए खर्च कर दे तो आधे जीवात्मा के लिए, जो हमारे अंदर में हैरान है, परेशान है, आत्मा और परमात्मा के मेल के लिए आधे श्वास खर्च कर दे। आधे भी नहीं खर्च कर सकते तो चौथाई खर्च कर दे। फिर भी इतनी हमारे साथ महापुरुषों ने अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए हमारे लिए सहूलतें बनाई हैं कि आज हमें श्री गुरु महाराज जी पुकार पुकार कर वचन करते हैं कि 2 घंटे सुमरन तो करना ही पड़ेगा। अगर इस संसार रूपी कुएं से हमेशा हमेशा के लिए वो भक्ति का धन प्राप्त करना है तो नित्य नियमों की पालना हमें करनी ही करनी है, और 2 घंटे सुमरन अवश्य करना है, कोई कमी नहीं है। हमारे पास श्वासों का खजाना तो यूं ही लुट रहा है, नायाब हीरे मोतियों की तरह ये श्वास यूं ही नष्ट होते जा रहे हैं। इन नष्ट होते हुए श्वासों को संजो संजो करके प्रभु नाम की प्राप्ति में खर्च करके हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना है, और महापुरुषों की प्रसन्नता मुफ्त में, और संसार के सुख भी, शरीर के सुख भी, जीवात्मा के लिए परम सुख भी, सब कुछ सहज में प्राप्त हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।